अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हमारे क्लास 9th की जियोग्राफी का चैप्टर 5 है। तो हम सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन इट रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ बीन ग्रोन नेचुरली without any human aid and has been left undisturbed by humans for a long period of time। तो जो ये अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल वेजिटेशन है, इसको हम वर्जन वेजिटेशन भी कहते हैं। ये एक जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये एक कुदरती सब्ज़ार है जिसके उगने में कोई ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये इंसानी दखल अंदाजी से बहुत सालों तक क्या अलग रहती है। तो इसका हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम हम वर्जन वेजिटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। द कल्टिवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड ऑर्चिड्स, जिनकी कल्टिवेशन हम घर में करते हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते हैं, बट दीज आर a part of vegetation and not natural vegetation। उनको हम नेचुरल वेजिटेशन में नहीं रखते हैं। अगर हम कल्टिवेटेड क्रॉप कल्टिवेशन करते हैं या फ्रूट या ऑर्चिड कल्टिवेशन करते हैं तो दे आर ए पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे हम हिंदुस्तान में देखते हैं वर्जन वेजिटेशन। प्योरली इंडियन वर्जन वेजिटेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक और इंडिजिनियस। और बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, वो वर्जन वेजिटेशन जो दूसरे देशों से हिंदुस्तान में आई है, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जोटिक प्लांट्स या एग्जोटिक वेजिटेशन। तो यहाँ पे एक और टर्म फ्लोरा इस्तेमाल हुई है। फ्लोरा को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: इट इज़ यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो किसी पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में 47,000 प्लांट स्पीशीज़ है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया में प्लांट डाइवर्सिटी में 10वें नंबर पर है। यहाँ पे एक और वर्ड फौना इस्तेमाल हुआ है। स्पीशीज ऑफ एनिमल्स रेफर टू ए फौना। तो जो ये हिंदुस्तान में ह्यूज डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम, ये इसके वजूहात भी है। इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या है? सबसे अहम फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर इसका रिलीफ है। इसका सबसे अहम फैक्टर है रिलीफ। लैंड इफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी जगह की ज़मीन वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान में माउंटेन्स भी है, प्लेटोज भी है, प्लेन एरियाज, ड्राई और वेट एरियाज भी है। अगर हम बात करेंगे द नेचर ऑफ लैंड, जो लैंड का नेचर है, इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। अगर हम फर्टाइल सॉइल की बात करेंगे तो फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एग्रीकल्चर कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है। अगर हम अनडिलेटेड या रफ टेरेन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप ग्रासलैंड्स होते हैं एंड वुडलैंड्स होते हैं। जो ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स ये प्रोवाइड शेल्टर करते हैं वाइल्ड लाइफ को। तो यहाँ पे सॉइल की बात आती है। अगर हम रिलीफ की बात करेंगे या लैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉइल की बात आती है। Different types of soils provide basis for different types of vegetation। अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे, वहाँ पे सैंडी सॉइल्स होती है जो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे किन की कल्टीवेशन होती है? वहाँ पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम वेट मार्शी डेल्टिक सॉइल की बात करेंगे, वो सपोर्ट करते हैं मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन को। तो अगर हम हिल्स पहाड़ों की बात करेंगे, हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। इसका दूसरा पॉइंट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में हम सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ vegetation are mainly determined by the temperature along with humidity in the air, precipitation and soil। अगर हम हिमालयन स्लोप्स की बात करेंगे या हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे, जिनकी हाइट अबो 915 जिनकी हाइट कितनी होगी? 915 मीटर्स। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे टेम्परेचर फॉल होता है। टेम्परेचर फॉल की वजह से द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट इज़ ग्रोथ, इट
affects the type of vegetation and its growth. Temperature fall changes natural vegetation from tropical to subtropical and from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. तो यहाँ पे एक और वर्ड फोटो पीरियड आता है जिसको हम सनलाइट कहते हैं. अगर हम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट देखेंगे, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन altitude, latitude and seasons, and during the days due to longer ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. अगर हम समर्स की बात करेंगे तो समर्स में प्लांट ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि समर्स में क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ज़्यादा होती है. तो ये था यहाँ तक फोटो पीरियड जिसको हम सनलाइट कहते हैं. ये भी इन्फ्लुएंस करता है किसको, टाइप ऑफ वेजिटेशन को या वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन को. और एक और फैक्टर इसका है प्रेसिपिटेशन. Precipitation. Almost entire rainfall in India, which is June to September, brought in by the advancing southwest monsoon and retreating northeast monsoon. Heavy rainfalls होती है किस टाइम के दौरान, तकरीबन जून से सितंबर के दौरान, क्योंकि जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ये समंदर से जून से तकरीबन अगस्त तक ये हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ चलती है. तो इनसे कहाँ पे बारिश होती है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ इंडिया ज़्यादातर बारिश होती है. या हम देखेंगे वेस्टर्न घाट से चेरापूंजी में इनसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो रिट्रीटिंग मानसून्स सितंबर से नवंबर तक क्या करते हैं, ये खुश्की से खुश्क होकर कहाँ चलती है, ये समंदर की तरफ चलती है, ये बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरती है. तो इनसे क्या होता है, तमिलनाडु का जो ईस्टर्न कोट है उसमें बारिश होती है, ज़्यादा बारिश इन्हीं की वजह से होती है. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन, जो इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं. इस तरह एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल्स आर मोर डेंस vegetative cover या are more dense vegetative cover as compared to other areas which having less rainfall. ये थे फैक्टर्स, यहाँ तक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. अब मैं इम्पॉर्टेंस आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन या वेजिटेशन. तो नेचुरल वेजिटेशन में यहाँ पे फॉरेस्ट्स आते हैं. फॉरेस्ट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्स, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले ए मेजर रोल इन इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं और लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई, लोकल क्लाइमेट्स, ये सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं और स्टीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं ए वैरायटी, इट सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज. ये बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मैनी communities and offer panoramic and scenic views for recreation. ये हमें कुछ ऐसे सेहत अफजा मुकाम फराम करते हैं जहाँ पे हम फुर्सत के टाइम में जाते हैं और हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर. ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है, विंड फोर्स को भी कंट्रोल करती है और इन्हीं की वजह से क्या होता है, एंड काजेस रेनफॉल. और ये ह्यूमन बींग्स को, इट प्रोवाइड्स ह्यूमन्स टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ. इन्हीं की वजह से हमारी जो फर्टिलिटी, सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है वो फॉरेस्ट्स की वजह से ही होती है और ये वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, शेल्टर सपोर्ट करते हैं. इंडियन नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस. जहाँ जो हिंदुस्तान की जो नेचुरल वेजिटेशन है इसमें बहुत सारी चेंजेस आई है. किसकी वजह से, ग्रोइंग डिमांड्स फॉर कल्टिवेटेड लैंड्स. ग्रोइंग डिमांड जो कल्टिवेटेड लैंड की है उसकी वजह से है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उसकी माइनिंग है, या अर्बनाइजेशन है, या ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स है. इससे जो इंडियन नेचुरल वेजिटेशन है तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई है. इंडियन नेचुरल वेजिटेशन largely is not more natural in real sense. शुक्रिया.